ये हम ख़वातीन पे ही डिपेंड करता है कि हमने घर की नौकरानी बनना है या घर की मलकाएँ बनना है। तो हम अपने घर की रूटीन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और वो भी ये भी सुनने के बावजूद कि मैं करती क्या हूँ सारा दिन। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं अपनी संडे रूटीन भी शेयर करूंगी और साथ जी मोटिवेशंस बातें भी हो जाएंगी। अच्छा, जो हाउस वाइफ होती है ना, उनकी जो रूटीन्स होती है ना वो सेम ही होती हैं। तो चलिए लेट्स सी कि देख लेते हैं कि मेरा संडे का दिन कैसा गुजरा। अच्छा, यहाँ पे मैं ना नाश्ता बना रही थी सुबह, और आज मैंने बनाए कीमे वाले पराठे। तो सुबह नाश्ते से जब रूटीन स्टार्ट होती है ना, तो रात जब तक आप जाग रहे होते हैं ना, तो आपकी रूटीन्स लगी ही रहती है। मैं कहती हूँ संडे हो मंडे हो कोई भी दिन हो, हमारी छुट्टी कभी भी नहीं होती। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में फीडबैक कीजिएगा कि हमें भी एक दिन छुट्टी होती है, हमारा भी आज जो है ना छुट्टी का दिन है। तो बेचारी, वो कहते हैं ना मज़दूर डे पे भी हर मज़दूर को छुट्टी होती है, लेकिन वाहिद एक हाउसवाइफ होती है, एक माँ होती है जिसको उन दिनों पे भी छुट्टी नहीं होती, एक मज़दूर डे पे भी हमें छुट्टी नहीं मिलती। तो ये हर घर की कहानी है, मेरी भी है। अगर मैं ये पॉजिटिव होके सोचूं तो मेरा घर है, मैंने ही करना है, मैं इस घर की मलका हूँ, मैं इस घर की शहजादी हूँ। मैं अपने घर को नहीं सँवारूँगी तो मैं कैसे इस घर को नीट एंड क्लीन रख सकूँगी, इसको कैसे मैनेज कर सकूँगी। हाँ, अगर इसको मैं जो है ना नेगेटिव सोचूँगी तो फिर मैं इस इन बातों को सोच के जो है ना अपने जो है ना माइंड को इतना डिस्टर्ब कर लूँगी और कोई भी काम को सर अंजाम नहीं दे पाऊँगी। किसी भी काम को मैं अच्छे तरीके से मैनेज ही नहीं कर सकूँगी, चाहे वो मेरे घर के काम हो, चाहे मेरे बच्चों की परवरिश हो, चाहे मेरे हस्बैंड में मेरा ध्यान हो, मैं कुछ भी बेहतर नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे जी, तो शाम के 4 बज चुके थे और इस टाइम मुझे ना बहुत ज़्यादा जो है ना भूख की क्रेविंग होती है। चाहे मुझे नाश्ता मिले या ना मिले, लेकिन 4 बजे मुझे अगर कुछ ना मिले तो फिर जो है ना मेरा ना सर में से दर्द ही नहीं जाता। तो फिर इस टाइम मैं कोई भी फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी मील्स कुछ भी ले लेती हूँ कि मुझे जो है ना फ्रेशमेंट सी फ़ील हो। इसलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में यही एक बात कहती हूँ कि अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को अहमियत दें, अपनी ज़ात को देखें कि आप अगर जब तक अपने आप को नहीं देखेंगी ना, तो कोई भी आपको नहीं देखेगा। तो इसलिए कोशिश यही करें कि अपनी ज़ात को, अपने आप को रिस्पेक्ट दें, ताकि दूसरे भी आपको जो है ना रिस्पेक्ट दे सकें। तो यहाँ पे जी अब मैं पुलाव बनाने लगी थी, क्योंकि अभी जो है ना टाइम हो गया था 5 बजे का और इन-लॉज़ आ रहे थे। तो अभी हस्बैंड की कॉल आई थी कि जल्दी से ना खाना वगैरह रेडी कर लो। तो फिर मैं उसके बाद जी अभी बनाने लगी थी पुलाव, और उसके बाद जी मैंने एक डिज़र्ट भी बनाया था। तो ट्राइफल डिज़र्ट, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे पुलाव बन रहा था। अच्छा, इसमें ना मैं कोई पैकेट वाला मसाला वगैरह यूज़ नहीं कर रही, ओनली जो किचन में मसाले मौजूद होते हैं उसी के साथ हम बनाएँगे। है ये यूजुअल, सबको ही पता है कि जब यखनी पुलाव बनाया जाता है तो उसकी यखनी वगैरह पहले ही बना ली जाती है। अच्छा, मसाले देख लीजिएगा कि मैं इसमें क्या-क्या यूज़ कर रही हूँ। तो आलू बुखारा, और साथ में जो है ना दालचीनी, बादियान का फूल, और साथ में अदरक का पेस्ट, साथ में चिली फ्लेक्स, साथ में ज़ीरा, सूखा धनिया, और चाइनीज़ साल्ट थोड़ा-सा, सादा साल्ट, और साथ में जी है एक तेज़पान पत्ता। और बस यही से इंग्रीडिएंट्स हैं, इसी के साथ हम बनाएँगे अपना पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो रेसिपी आप देख लीजिएगा साथ-साथ, और साथ-साथ हम बातें कर लेंगे। तो इसलिए कोशिश यही करेंगे अपने आप को जो है ना, ये ना सोचें कि हम जो है ना घर की नौकरानी हैं, सारा दिन काम ही करती रहें। हाँ, पॉज़िटिव रख के सोचें तो हम घर की मलकाएँ हैं, हमारे बगैर ये घर चल ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि एक सल्तनत जो होती है ना बादशाह की, वो बादशाह के बिना नहीं चल सकती। इसी तरह हमारा घर भी हमारी सल्तनत है, हमारी जो है ना बादशाही के बिना ये बिल्कुल नहीं चल सकती। तो इसीलिए अगर हम ये सोच लें कि हम तो हैं नौकरानी, तो नौकरानी वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम खुद को जो है ना मलका बना लें या नौकरानी बना लें, वो हम पे है। बस मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि पॉज़िटिव और नेगेटिव ये 2 ही थिंग्स होती हैं हमारे जो है ना माइंड पे। चाहे पॉज़िटिव सोच लें और चाहे नेगेटिव सोच लें, ये हम पे ही डिपेंड करता है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि अपने आप को जो है ना पॉज़िटिव रख के सोचें, तो आपको जो है ना ज़िंदगी गुज़ारने में भी मज़ा आएगा, और आपको जो है ना हर काम में जी हर चीज़ में आपको जो है ना आपको अच्छा फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सी मेरी ऐसी बहनें हैं ज़िंदगी जी नहीं रही होती, ज़िंदगी गुज़ार रही होती हैं। तो आज से ना अपने आप से ये वादा कर लें कि हमने ज़िंदगी को गुज़ारना नहीं है, हमने ज़िंदगी को जीना है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक बार ही दी है, तो उसको अच्छे तरीके से गुज़ारें, पॉज़िटिव रह के गुज़ारें। भई आए हैं तो अब कुछ करके ही जाएँगे। कोई भी काम जब हम करते हैं ना, तो उसके लिए इरादा बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहला इरादा हमारा यही होना चाहिए कि हमने खुद को कैसे चेंज करना है। जब हम खुद को चेंज कर लेंगे तो सारे मामलात ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएँगे। जब हम खुद को ही पॉज़िटिव रखेंगे तो हर चीज़ ही हमें पॉज़िटिव नज़र आएगी। तो बहुत से रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमें नेगेटिव
की सोच में ले जाते हैं और बाज़ दफ़ा हम सोचने पे मजबूर भी हो जाते हैं कि हमारी अहमियत क्या है। तो अपनी अहमियत हमने खुद ही बनानी है। कोई हमें हमें जो है ना अहमियत उस वक़्त तक नहीं देता जब तक हमारी खुद हम ये नहीं सोच लेते कि हमारी भी वाक़ई कुछ है, हम में कुछ वाक़ई है, हमारी भी अहमियत है। तो कहने से कुछ नहीं होता, खुद को बदलें, खुद को पॉज़िटिव रखें। बाज़ दफ़ा जब हमारी नई-नई शादी होती है ना, तो हम वो सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, जो हमारे साथ हो रहा होता है। हम जब शादी से पहले ना यही सोच हमारी होती है कि मैं शादी करूँगी तो मैं वही वैसे होगा, मेरे घर में ऐसे होगा, इर्द-गिर्द हम सब कुछ देख भी रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा बड़ी बहनों के जो ससुराल के जो है ना मामलात वो भी सुन रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे होते हैं, हमारी थिंक ये होती है कि भई इसको तो पता ही नहीं है कि मैंने घर को कैसे रखना है, मैं अपने ससुराल में जाऊँगी ना तो मैं ऐसे करूँगी। और जब हमारी खुद की बारी आती है ना तब अंदाज़ा होता है कि हमारे लिए सब कुछ कितना नया है। डिज़र्ट में मैंने ये ट्राइफल बना लिया था और उसके बाद गेस्ट वगैरह आए, हमने सब ने मिलके काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना स्पेंड किया। तो बस उसके बाद मेरी जो है ना नाइट में फिर जो रूटीन थी बस यहीं तक थी। उसके बाद जो है ना गेस्ट वगैरह चले गए, मैंने किचन का मेस साफ़ किया, घर के जो भी जो है ना मेस खिल रहा था वो सारा उठाया और फिर सुबह जब बच्चों को भेज के तकरीबन 8 बजे, बच्चे सवा 8 बजे जाते हैं, तो फिर मैंने जो है ना अपनी जो है ना जल्दी से मैंने कहा चलो मशीन वगैरह साथ लगा लेती हूँ, घर के सारे काम भी साथ-साथ हो जाएँगे। तो 9:30 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी, मशीन वगैरह लगा के और कपड़े वगैरह वॉश करके। और क्योंकि हेल्पर तो कोई है नहीं, तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि हम सारा दिन करती क्या हैं। तो आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा, सबकी यही रूटीन्स होती हैं, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा सुनने को मिल जाता है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, यही सोच के भी हम तो घर की मलकाएँ हैं। तो यहाँ पे पॉज़िटिव रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हैप्पी रहें। हैप्पी रहेंगे तो घर के सब चीज़ों को जो है ना हम मैनेज कर पाएँगे। तो बहुत मज़े की भी लाइफ़ होती है, बहुत हर किसी की लाइफ़ में जो है ना कमी पेशी हर तरह की, कभी किसी को सब कुछ मिल जाता है और कहीं-कहीं कुछ कमीज़ भी होती हैं लाइफ़ में। तो ज़रूरी नहीं कि सबकी लाइफ़ परफ़ेक्ट ही हो, परफ़ेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, परफ़ेक्ट तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, थोड़ी-सी भी आपको मोटिवेट लगी हो तो कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक दें कि आपकी डेली रूटीन्स कैसी गुज़रती हैं। आपको भी ये सुनने को मिलता है कि आप जो है ना कुछ नहीं करती सारा दिन, तो काम होता ही क्या है घर में करने के लिए? तो मुझे ज़रूर कमेंट में फ़ीडबैक करें, अपनी-अपनी राय दें कि हाउसवाइफ़ की लाइफ़ में क्या-क्या होता है कि मैं उस पे जो है ना मज़े-मज़े की जो है ना मोटिवेशंस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। टॉपिक्स मुझे आप लोगों ने ही देने हैं, तो आप अपने प्यार का इज़हार कमेंट्स में कर सकते हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट और मज़े-मज़े की व्लॉग के साथ।